गरुड़ पुराण की अनुसूची भाग 5 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपने जाना कि कैसे कैसे जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक से पहले वह यमलोक के मार्ग में बहुत सारी पीड़ा और यातनाओं को भोग कर वह अंतिम नगर बहुलोक भीति भवन पहुंचता है, जहाँ पे कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव भी रहते हैं। इनसे जुड़ी सारी जानकारी व इनके कार्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यमलोक पहुंचने के बाद मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किस प्रकार देखा जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुलोक भीति भवन पहुंचती है, जहाँ पे कि 13 प्रतिहार हैं, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं, जो कि प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कुछ भी कहते हैं या कार्य करते हैं, उन सभी बात को ये सब श्रवण देव ही चित्रगुप्त और यमदेव तक पहुंचाते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा करने वाले तथा भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में घूमने वाले 8 श्रवण देव हैं। उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं। इनकी शक्ति भी ऐसी ही है जैसी कि उनके पतियों की है। वे माँ मृत्युलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत, दान, स्तुति से जो उनकी पूजा करता है, उनके लिए वो सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाली बन जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु से एक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को बहुत विचलित कर रहा है कि इन श्रवण देवों का आखिर यमलोक में क्या कार्य है। किस शक्ति के प्रभाव से वो मानव कर्मों को जान लेते हैं, वो कैसे इन सब की सभी बातों को सुन लेते हैं और उनको ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोलते हैं, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन सभी बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके शीर्ष सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पे बैठ के ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। उन्हें एकाकार इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें कि लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी और बड़े बड़े नैनों वाले श्रवण देवों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे सब बहुत शीघ्र ब्रह्मा के कान तक पहुंचाते हैं। दूर से ही सुनने तथा दूर से ही देखने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है, क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं। इसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रह के उस प्राणी को परस्पर देखते रहते हैं और जब वह प्राणी यमराज के सामने उपस्थित होता है, तब उनके शुभ अशुभ कर्मों एवं पाप और पुण्य का विवरण चित्रगुप्त द्वारा उन श्रवणों से लिया जाता है। फिर चित्रगुप्त उनके पाप और कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास आकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, काम और मोक्ष इन तीनों ही क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। हे पक्षीराज गरुड़, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वो धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धर्म
और संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं, वो विमान से परलोक जाते हैं। काम अर्थात जो प्राणी दुखियों की सेवा करता है, उनकी इच्छा पूरी करता है, वे प्राणी अश्वों पे सवार होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवत प्रेमी होते हैं, वो हंस विमान पे परलोक की ओर जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो कि धर्म को नहीं मानता तथा पापी होता है, वह पैदल ही तथा कांटों के बीच में कष्ट झेलता हुआ अकेला ही असितत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान वर्धनी और जलपात्र द्वारा मेरे साथ साथ इन सर्वन देवों की पूजा करता है, उसे मैं वह प्राप्त करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ 11 ब्राह्मणों तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन करा के मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आके सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं तथा चित्रगुप्त और धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण मनुष्य मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के भाग 6 में आप लोग जानेंगे कि यमलोक कैसा दिखता है, वहाँ पे कैसे कैसे प्राणी रहते हैं तथा वहाँ पे जीवात्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।